चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, बवनी नीचे बैठी हो कुछ ऐसे। चलो लाइव करो भाई, फिजिक्स है ना। चलिए गुड मॉर्निंग लाइव वाले सब लोग, देखते हैं हम लोग आगे। आपको इससे पहले क्लास में हम मात्रक वगैरह का चैप्टर बता दिए थे, और वो चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन होता है ना, वो पूरे चैप्टर में उसका यूज होते रहता है, इसलिए वो बार बार आते जाएगा। आप उसका डायमेंशन बीमा निकालते जाएंगे, सीखते जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम लोग को देखना है वेक्टर एंड स्केलर। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर एंड स्केलर। आगे बढ़े। वेक्टर और स्केलर अगला चैप्टर है। आप लोग के पास है पीडीएफ वेक्टर एंड स्केलर का? तो मंडे को आप लोग को बुक वगैरह का मिल जाएगा ऑफिस से। आप लोग जहाँ ऑफिस में बुक जहाँ मिलता है वहां से बुक ले लेंगे, खरीद लेंगे आप लोग, ठीक है। लाइव वाले लोग को अपलोड कर दिया गया है। लाइव में जितने बच्चे हैं उन लोग का बुक क्या किया गया? अपलोड कर दिया गया है। स्केलर एंड वेक्टर हिंदी में कहते हैं अदिश और सदिश। अदिश और सदिश। स्केलर ये हो गया एंड वेक्टर। अदिश और सदिश, इसमें क्या होता है, एक में दिशा होता है तो उसे कहेंगे सदिश, और दूसरे में दिशा नहीं होता है तो उसे कहेंगे अदिश। सदिश और अदिश, सदिश और अदिश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सदिश और अदिश क्या चीज दिशा में? जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हम 40 किलोमीटर अगर हम एक बात बोले कि 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से के चाल से हम जा रहे हैं, इसमें हम आपको डायरेक्शन दिए हैं। हाँ, 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन तब ये हो जाएगा अदिश। क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन हम यही कहेंगे 40 मीटर पर सेकेंड की वेग से हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, ये हो जाएगा सदिश। क्या हो जाएगा? सदिश। सदिश। तो कुछ करना नहीं है, जब आपको डायरेक्शन यानी दिशा दे देता है तो उसे सदिश कहते हैं। मतलब दिशा दिया रहेगा तो सदिश। अंग्रेजी में वेक्टर, दिशा दिया है तो सदिश। अंग्रेजी में तो सदिश। सदिश समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जब दिशा दे देगा तो क्या हो जाएगा? सदिश। और दिशा नहीं देगा तो अब दोनों में अंतर क्या है समझो ध्यान से। जैसे हम जब किसी चीज का चाल लिखते हैं ना, तो बस बिना दिशा दिए ले लेते हैं। जैसे लिख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो ये चाल हो गया। और जब हम किसी चीज का वेग लिखते हैं ना, तो दोनों लिखते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर। तो ये हो गया अदिश, सदिश। तो चाल क्या है बाबू? हाँ, अदिश। और वेग क्या है? हालांकि दिखने में आपको लगता होगा पहले कि दोनों तो एक ही चीज बा, हकीकत में भी एक के है,
ज्यादा यूज नहीं है उसका, बस अगर डायरेक्शन का अगर यूज है तो दोनों अलग अलग है, और जब आपको डायरेक्शन का कोई परवाह ही नहीं है तो दोनों क्या है, सेम। दोनों का दोनों क्या रहेगा, सेम। सदी सदी समझ में आ गया। अब इसका एक बड़े पैमाने पे जब हम लोग इसको देखेंगे सदिश और अदिश को, तो अलग अलग चीजों को हम लोग को अध्ययन करेंगे इसमें, सदिश और अदिश में। देखिए जब हम दूरी की बात करेंगे, जैसे ये चाल और वेग समझ में आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर दिशा दे दिया तो क्या है, दिशा नहीं दिया तो। उसी तरह से अगर हम दूरी और विस्थापन को देंगे, दो चीजें होती हैं, एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, ये हो गया दूरी, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, इसे कहेंगे विस्थापन। विस्थापन, दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम दूरी की बात करते हैं तो इसमें दिशा नहीं देते हैं, जिस कारण ये हो जाता है अदिश, और जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो इसमें दिशा देते हैं, ये हो जाता है सदिश। यहां तक मैं किसी विद्यार्थी को कुछ बुझाया नहीं है, खाली हल्ला कर रहा है। देखो एक शहर ए है और एक शहर बी है, तो जब हम दो शहरों के बीच में दूरी तय करते हैं तो हम सड़क को फॉलो करते हैं मजबूरी में। अब वो सड़क दाहिने जाए बाएं जाए कैसे भी जाए, घुमा कर ले जाए, इतना हो गया। इसका कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी आपको दाहिने मुड़ना पड़ेगा, कभी बाएं मुड़ना पड़ेगा। यहां से आप अपने गांव से यहाँ घर आते, घर से पटना आते तक कितने बार लेफ्ट राइट मुड़े हैं, आपको कुछ आइडिया है। तो ये हो गया दूरी। दूरी जो होती है ये डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब कहते हैं विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट दूरी को, शॉर्टकट दूरी को क्या होता है, विस्थापन। शॉर्टकट एक के साथ में पॉसिबल है, आप सीधे निकल जाए, या तो बीच में कोई रुकावट नहीं है तो सीधे निकलिए, खेत खाली है, और नहीं तो हवाई जहाज पकड़िए सीधे लैंड कर जाइए यहां से यहां। ये क्या हो गया, विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए डायरेक्शन फिक्स होता है। सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जो दूरी होता है यह बड़ा होता है, किससे, विस्थापन से, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट होता है। देखो ये विस्थापन शॉर्टकट है, दूरी ज्यादा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूरी जो है, जैसे खेत में है, खेत में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो सीधे चल जाइए, तो सीधे जाइएगा तो दूरी, हेलीकॉप्टर से भी जाइएगा तो भी वही हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, बीच में अगर रुकावट नहीं है तो यह दूरी विस्थापन के बराबर हो जाती है, दूरी विस्थापन के बराबर। नहीं तो बाकी ज्यादातर केस में दूरी क्या होती है, बड़ी होती है। दूरी को ही हम लोग नॉर्मल कहते हैं, कितना दूर पड़ेगा, तो कहेंगे अरे 2 किलोमीटर। तो कोनो शॉर्टकट भी है, तो शॉर्टकट नहीं पूछ रहा था, विस्थापन पूछ रहा था। जो पूछते हैं शॉर्टकट है कोई, तो क्या पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है, वो शॉर्टकट नहीं पूछ रहा है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत। शॉर्टकट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन दूरी, कई बार जब शॉर्टकट नहीं होता है ना तो बराबर ही हो जाता है, क्या हो जाएगा, बराबर। तो विस्थापन और दूरी में किसमें दिशा फिक्स होगी, दिशा फिक्स होगी, विस्थापन में दिशा क्या रहेगी, फिक्स। आगे बढ़े, और दूरी में दिशा फिक्स रहेगी। तो इसमें सदिश कौन हो गया, अदिश कौन हो गया। तो जहां भी आपको दिशा देखने को मिल जाए वो क्या हो जाएगा, सदिश, और जहां दिशा नहीं देखने को मिला, अदिश। चाल दूरी समझ में आ गया, चाल और वेग में अंतर समझ में आ गया, और दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया, दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। देखो ध्यान से, जब कभी हमें किसी चीज का चाल निकालना हो, यानी अंग्रेजी में कहें स्पीड, तो स्पीड बराबर होता है कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा। जैसे अगर 100 किलोमीटर चलने में 4 घंटे का समय लग रहा है, 100 किलोमीटर चलने में 4 घंटे का समय लग रहा है, तो दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, समय लग रहा है। अच्छा, तो आपकी एवरेज चाल 25 किलोमीटर है प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में आपने महज 25 किलोमीटर चला था, तभी ना 4 घंटा समय लेके आप कितना चले हैं, 100। बिहार में आप 100 किलोमीटर चलिए, चाहे जहां पे भी, आपको मोटा मोटी 4 घंटा लगेगा। बिहार में आप कहीं भी जाइएगा, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर आप चल के देखिए, आपको कितना टाइम लगने वाला है, 4 घंटा। आप बताओ बाबू, लगता है कि नहीं, हाँ,
कहीं कहीं ये 3 घंटा लगता है, कहीं कहीं 3, नहीं तो एवरेज देखिएगा तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटे। औसतन कितने घंटे, 4 घंटे का समय लगेगा एवरेज। और बिहार की एवरेज स्पीड कितनी है, 25। बोलो एक बिहारी 100 पे भारी। हमको यही नहीं समझ में आता हम लोग ये बोल कैसे देते हैं। यूपी में गाड़ियां चलती हैं 120 की रफ्तार से एक्सप्रेसवे में। कभी आप नहीं सुनेंगे कि यूपी में कोई कहेगा एक उत्तर प्रदेश वाला 100 पे भारी है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है, नितिन गडकरी वहीं से आते हैं। भारत का पहला एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई और पुणे के बीच में रहता। एक मराठी 100 पे भारी कभी नहीं बोलेगा। हम लोग पता नहीं क्या पूर्वजों की किए हुए चीज को, हम लोग के पूर्वज पहुंचे तो समझ में आता है। अखंड भारत के निर्माता थे अशोक चंद्र मौर्य, यहीं से था। हम लोग पता नहीं कौन चीज के लिए पहुंच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पहुंचते हैं लोग कि नहीं जी, गजब पहुंचते हैं। हम लोग के पास अभी फिलहाल क्या है, अरे वो तो इसमें पहुंचने की क्या चीज है। बाढ़ है, बाढ़ हम लोग के यहाँ, बाढ़, गिरता हुआ पुल। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया बाबू, चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूसरा देखा जाए, वेग। क्या देखते हैं, वेग, अंग्रेजी में वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी यही दूरी की जगह क्या आ जाता है, विस्थापन। विस्थापन बटा समय। मान के चलिए कि कहीं हवाई जहाज से जा रहे हैं, 1000 किलोमीटर है, दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, 1000। हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं दिल्ली, समझ में गया। किसे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, तो 900 किलोमीटर है, 1000 नहीं है, 900 किलोमीटर। 3 घंटा में पहुंचा देगा हेलीकॉप्टर। काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 300। काटिए ना, 3 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। हेलीकॉप्टर की चाल कितनी है, अब फ्लाइट से जाएंगे तो 1.5 घंटा में पहुंचा देगा, 1 घंटा 20 मिनट। वो तेज जाता है, उसमें तेज जाता है, फ्लाइट में तेज नहीं जाता है। हेलीकॉप्टर धीमा जाता है और फ्लाइट क्या होगा, तेज। तो चाल में जब दूरी में समय से भाग देंगे तो चाल, और जब विस्थापन में समय से भाग देंगे। अब आप बताओ बाबू, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश, क्योंकि इसके फिक्स डायरेक्शन है, शॉर्टकट है। इस विस्थापन के कारण वेग भी क्या हो गया, सदिश। और दूरी एक अदिश राशि है, जिसके कारण चाल भी क्या हो गया, अदिश। चाल क्या हो गया, अदिश। चाल क्या हो गया, अदिश। याद रहेगा। आगे बढ़े, सदी सदी समझ में आ रहा है। अब जैसे हमारा भार है, क्या भार बताने के लिए, भार पता करने के लिए, हमें वेट पता करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होगी। हाँ, डायरेक्शन के लिए, वेट पता करने के लिए किसी भी प्रकार के डायरेक्शन की जरूरत है है। जब भी आप भार निकालिएगा, आपको तराजू अपने से नीचे रखना पड़ेगा और चढ़ना पड़ेगा तराजुआ पे, क्योंकि हमारा भार जब भी काम करेगा नीचे काम करेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो एक और रास्ता है, धक चोटी पकड़ के वही में ना वेटिंग मशीन, जो वेइंग मशीन होता है नापने वाला, उसको बांध के टांग दिया 40 किलो। मतलब हर हाल में, चाहे आप लेटे हैं या आप खड़े हैं, आपका भार जब भी काम करेगा तो नीचे के ओर काम करेगा। लंबाई में ऐसा नहीं है, कोई लेटा है तो लंबाई नाप सकते हैं, उतनी ही लंबाई रहेगा, जब उस खड़ा रहेगा तो उसने नाप सकते हैं। भार जब भी काम करेगा नीचे से काम करेगा। तो भार के लिए डायरेक्शन है कि नहीं है, तो बताइए भार सदिश या अदिश। तो समस्या यही आएगा, जो चीज आपको नहीं दिख रही है एग्जामों में वही पूछेगा। भार सदिश है या अदिश, भार सदिश राशि है। भार कैसी राशि है, सदिश राशि। कोई दिक्कत, भार कैसी राशि है, सदिश राशि।
द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। द्रव्यमान मतलब हम लोग कितने चीजों से मिलके बने हैं। जैसे हमारे पास किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, लंग्स है, हड्डी है, मांस है, चमड़ी है, इसमें 5 लीटर खूने घूम रहा है। इस सब को मिलाएंगे ना, इस सब को मिलाएंगे तो हम लोग का बनता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी है? हम इधर हम चाहे लेट जाएं, चाहे खड़े हो जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, चांद पे भी चले जाए, तो क्या हमारा 2 की जगह 1 किडनी हो जाएगा? तो द्रव्यमान कैसा राशि है? अदिश राशि। द्रव्यमान क्या है? अदिश। द्रव्य के परिमाप को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। इसे किस में नापते हैं? केजी में। मास को किस में नापते हैं? केजी। ये हमारे अंदर क्या क्या चीज है इसी का पूरा संयुक्त भाग है, तो उसी क्या कहेंगे? द्रव्यमान। जैसे हमारे अंदर हो गया 83 kg। अगर हम चंद्रमा पे भी चले जाए तो हम कितने के रहेंगे? जबकि भार एक अलग चीज है। भार इस बात को दिखाता है कि जिस ग्रह पे आप खड़े हैं वह ग्रह कितना क्षमता से खींच रहा है, कितने त्वरण से खींच रहा है, कितने त्वरण से खींच रहा है। तो भार क्या है? ग्रह हम पे कितना त्वरण लगा के खींच रहा है, यही क्या कहलाता है? भार। जैसे देखो, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अरे ए भी हो जाएगा, जी भी होगा, ए भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। त्वरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्वरण। क्या होना चाहिए? त्वरण। तो बताओ बाबू, अब ये एक्चुअली अगला चैप्टर में है, ये ग्रेविटी के चैप्टर में, इसलिए हम अभी इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा। तो बताओ, द्रव्यमान के लिए अगर हमारा द्रव्यमान कम करना है तो मेरा हाथ गोड़ में कुछ कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा, तब तो जाके हमारा द्रव्यमान कम होगा। अदरवाइज में द्रव्यमान कम नहीं होता है। तो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाए। समझना? तो द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश। अब भार कैसी राशि? तो जिसका डायरेक्शन काम करेगा सदिश है, जिसका डायरेक्शन काम नहीं करेगा वो अदिश। सदिश और अदिश, सदिश और अदिश। अमूमन जिस चीज में व लगा होता है या ब लगा होता है या न लगा होता है, ये क्या होते हैं? सदिश। ये कैसे राशि है? सदिश। जैसे विस्थापन दिखा, व लगा है। वेग वह लगा है। त्वरण वह लगा है। बल लगा है। घर्षण लगा है। संवेग लगा हुआ है। किसी को दिक्कत? तो जिसमें वह ब या लगा हो तो क्या रहता है? सदिश। ये कोई तरीका नहीं है, ट्रिक है। ये कोई तरीका नहीं है, क्या है? ट्रिक। इस ट्रिक के कुछ अपवाद भी हैं। इस ट्रिक के कुछ अपवाद, जैसे विद्युत वह लगा है, यह सदिश नहीं है, यह सदिश नहीं। दोबारा समझते, इतना ज्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे। ये सारा चैप्टर आते रहेंगे सब, हम लोग सदिश सदिश भेंट करते रहेंगे। ये बताओ, ना आपकी भेंट हुई है त्वरण से, ना बल से, ना घर्षण से, ना ही संवेग से। अभी आप इसमें से किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन आप टेंशन में आ रहे हैं यार सदिश सदिश बड़ी टफ चैप्टर है। अरे कोई टफ चैप्टर नहीं है। शुरुआत के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें आपको हर एक लेसन का उसमें आइडिया आपको आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा उटपटांग टाइप का लगता है, लेकिन बाकी कोई झमेला नहीं है। सदिश अदिश में ये कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम बता देते चलेंगे एक एक करके। यहाँ पे देखिए, जब हम कोई अदिश राशि को लिखते हैं, जैसे दूरी, और एक हो गया सदिश राशि वेग, सदिश राशि हो गया वेग। अगर हम दूरी को लिखते हैं, ये हो गया वेग, इस दोनों में बताइए सदिश कौन है? सदिश है? अदिश है? अदिश है? अगर हम इसे भी भी से दिखाएं, सॉरी सपोज करो अगर हम इसे भी से दिखाएं, या दूरी है ना, तो अरे वेग कहां से आ गया जी? विस्थापन न होना चाहिए। दूरी की तुलना किससे करेंगे? विस्थापन। अगर हम इसे डी ऐसे दिखा रहे हैं तो इसको डी के ऊपर तीर मारना पड़ेगा। तो जब किसी चीज के ऊपर तीर मार देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सदिश। जैसे हम वेग हो गया, वेग को भी से दिखा देते हैं, चाल को भी से दिखा देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? वेग को भी किससे दिखाते हैं? भी से। ऐसे भी से।
दोनों को भी से दिखा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो सदिश है उसके ऊपर क्या मार देते हैं, तीर। यहां तो आप बता दिए, आप बताइए इसमें वेग कौन है, चाल कौन है, नहीं पता। वेग कौन है, चाल कौन है, पता है? अब बताओ, जिसपे तीर मार दिए वो सदिश हो गया। और सदिश राशि वेग होता है या चाल, वेग। तो सदिश को दिखाने के लिए उसके ऊपर क्या मार दिया जाता, तीर। एक तीर मार देंगे, इजी हो जाएगा समझना, इजी हो जाएगा समझना। तो ये हो गया आपका इजी वाला सदिश। इसका एक और खतरनाक चीज है, क्या चीज? बस उसको चुपचाप तीर मार दो, हो गया वेक्टर। डायरेक्शन कौन सी बताएगा, ऐसे तीर मारना चाहते हो क्या, ए पे ऐसे तीर, हाँ करे सर यही डायरेक्शन बता रहा है क्या? तब उस तरह से ए लिख के तो ऐसे बनाना पड़ेगा, कोनो डायरेक्शन में जा सकता है। करा कि सर ये ऐसे भी के ऊपर ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब ये इसी दिशा में जा रहा है। वो केवल इस चीज के लिए दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, कहा जहां ये तीर मार दे, तीर इसीलिए मार दिया है जिससे कि आपको क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। और कोई कारण है तीर मारने का? बस क्या करना चाह रहा है, कंफ्यूजन ना हो। एक वेक्टर जो होते हैं सर, जितने सदिश बहुत खचरा होते हैं सब। करते क्या है सब, जैसे देखो मैथ के नियम को फॉलो नहीं करेगा। जैसे ए का वैल्यू हम दे दे 3, अब बी का वैल्यू दे दे 4, और कह दे कि ए प्लस बी बताओ, 7 हो जाएगा। अरे 7 की जगह 4 लिख दिए जी, 7 हो जाएगा। 7 बोले थे, लेकिन हम बोलेंगे या लिखेंगे, दोनों में कोनो ना कोनो एक जरूर सही होगा। बहुत कम चांस है कि दोनों सही बोल दे। अगर सही बोल दिए तो लिख देंगे गलत, और सही लिख दिए तो बोल देंगे गलत, कभी कभी हो जाता है। आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन जो सदिश है ना, सदिश बहुत खचरा है, चोट्टा है एक नंबर का। वो कहता है कि हम ऐसे जुड़बे नहीं करेंगे, 4 और 3 हम जुड़बे नहीं करेंगे, हम ऐसे जुड़बे नहीं करेंगे, हमारे लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो। अरे भाई तुमको जोड़ना है, तुम खड़े खड़े जुड़ जाओ, नहीं समझे? जैसे 4 3 7 जोड़ दिए, क्या गड़बड़ है? कहता है ना ना ना, मैथ की तरह जुड़ेगा, मैथ में जाइए, मैथ का रिश्तेदार है अधीश, हम ना जुड़ तो ऐसे ये जुड़बे नहीं करेगा। अगर इसको सदिश कर दे तो 7 नहीं आएगा, कहेगा ना हमरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए। अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो ए को जो बल है उसका स्क्वायर कीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और कितना डिग्री पर एंगल है, थीटा। अगर दिशा है तो डिग्री भी होगी, अगर दिशा है तो क्या है, कोण भी होगा। अगर दिशा है तो कोण। अब यहां दिशा दिया है, अगर नहीं दिया है तो इसको हम इसको नहीं समझेंगे, कॉस थीटा को इग्नोर कर देंगे। दिया रहता तो उसको भी रखते, नहीं दिया है तो इग्नोर करेंगे, लेकिन जुड़ेगा ससुरा इस तरह से। अब देखो अंडर रूट ए के जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर, बी के जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 2, ए के जगह पे 3, बी के जगह पे 4। कॉस थीटा दिया है उसको खाली छोड़ देंगे वैसे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अब लो स्क्वायर करो, कितना हुआ? कितना हुआ? 16 9 25 है ये 49, अंडर रूट 49, अंडर रूट 49। अब इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 7 होता है। मतलब ये छोटा माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। समझ में आ गया? हाई कितना अच्छा था अदिश, कितना अच्छा था, धाए दे मैथ की तरह साथ जुड़ गया। इना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर है विथ कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जैसे हम आपको देते हैं, लो लो बबुआ बनाएंगे। हाँ जैसे देखो, इधर देखो, इधर इधर ऐसे बस। यहाँ एक कोई बल है 4 न्यूटन, एक कोई बल है 5 न्यूटन।
दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। पहले इधर देख लो फिर बनाना, एक बार समझ जाओ। एगो कितना है 4, एगो है 5। बाबू इधर देखो, अगर यह अदिश रहता, अगर यह अदिश रहता तो भाड़ में जाए थीटा। समझा भवनी? ऐसे मुंह खोल के नहीं करो, हाथ रख लिया करो, ठीक है? नहीं तो सांस गरियाएगी। नहीं समझ आया? आगे देखते हैं। अगर ये मैथ होता बाबू, अगर यह अदिश राशि रहती तो एंगल का कोई मतलब? तुम बताओ बोधा लड़की, इसमें अगर यह अदिश रहता तो कोई दिक्कत रहा? कितना आंसर आ जाता? 4 और 5 9। अगर अदिश रहता तब, लेकिन सदिश है तो सदिश कहेगा कि आप इसको ए मान लीजिए या इसको बी मान लीजिए। मन है तो इसको ए मानिए, उसको बी मानिए, कोनों को मानिए, लेकिन फिक्स मानिए किसी को। अब देखो एंगल कितना है 90, तो इसका रिजल्ट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां कॉस थीटा का यूज होगा कि नहीं? यहां कॉस थीटा के जगह कितना डिग्री है 90 डिग्री। बाबू ए के जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर करना है, बी के जगह पे 5, 5 का स्क्वायर करना है 2, ए का मतलब 4, बी का मतलब 5 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। 4 चौको 16, 5 पचे 25, स्क्वायर मतलब उसी में उसी का गुणा 25 प्लस 5 चौको 20 दूनी 80 इंटू 0 हो 40 इंटू 0। कॉस 90 का वैल्यू 0, ये याद रखना पड़ेगा। कॉस 90 का वैल्यू 0, कॉस 90 का वैल्यू, तो ये 0 इसको समेट के क्या कर देगा 0। तो 16 और 9 25 और 16 प्लस 0 अंडर रूट 41, अंडर रूट 41। देखिए क्या नौटंकी करके रख दिया। अहो कितना अच्छा से आया अदिश। अदिश रहता तो 9, अदिश रहता तो टेंशन ही नहीं था। मैथ जो पढ़े ना, मैथ गणित, वो अदिश है। गणित फिजिक्स सदिश, बिना मतलब छीछा लेतर करके रख दिया। अरे सीधे जोड़ो ना, धाए दे तो क्या जोड़ता है? रिजल्ट इज इक्वल टू। अच्छा रिजल्ट बोले तो हर विद्यार्थी को समझ में आता है, कहता है रिजल्टेंट, परिणामी। विद्यार्थी सबका दिमाग लहर जाता है। इसको रिजल्ट बोले तो कोनो दिक्कत है? हो कहता है रिजल्टेंट, तो अंग्रेजी वाला तो लमसम में मिला लेता है रिजल्टेंट, हिंदी में परिणामी। समझ में आएगी ना? क्या हो गया बाबू ने? फॉर्मूला जो बोल रहे हैं उसको चुपचाप याद रखिएगा। वहां कॉस क्यों हुआ, साइन क्यों नहीं हुआ, तो ये इसका आपका एज खत्म हो गया। ये पढ़ाया जाता है 12th में, सिद्ध करके दिखाया जाता है, 12th में सिद्ध किया जाता है। समझ में आया? और 12th में क्या हो गया? मच्छर वाला दवा मार रहा है, मच्छर वाला। देखो बच्चे सब पीछे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब उनको महकने लगता है ना, तो ज्यादातर चांस में दुइये को चीज होता है, या तो मच्छर वाला है महक रहा है, या तो तुम्हारे बगल का विद्यार्थी महक रहा है। और तुम लोग हल्ला कर देते हो कि तार महक रहा है। मच्छर आजकल डेंगू बहुत फैल गए हैं सब ना, उसका अगल बगल का विद्यार्थी का महक रहा होगा। देखो एक और पूछे, साहू कुमार कॉस थीटा क्यों लेते हैं? ये फॉर्मूला है, इसलिए इसको चुपचाप याद कीजिएगा। नहीं तो आप हमें भी 2 साल का समय दीजिए केवल फिजिक्स पढ़ने के लिए, जैसे इंटर में आपने दिया था। समझ आया? हम यहां एक भी फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए हमारे पास कंपटीशन, आप लोग का टाइमिंग का अभाव रहता है। आप जितना समय केवल एक सब्जेक्ट में 2 साल देते हैं, उससे आधा समय सारे सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए होता है। काश इतना जिज्ञासा आपके पास इंटरमीडिएट में रहता, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो आज आपको यहां आना ही नहीं पड़ता। समझ में आ कि नहीं गया?
तो ये सिद्ध करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध कीजिए, ये सारी चीजें अब बचपन की हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कॉस थीटा जैसे है, चुपचाप याद करना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? निकाल सकते हैं। 11th का चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा, एगो मैथ में चैप्टर अलगे से है। आगे बढ़े, चलो समझो। स्केलर को जोड़ना आसान है, ढाई दे 5 और 4 जोड़ दिए 9 हो गया। सबसे बड़ा दिक्कत है सदिश का। किसका दिक्कत है? सदिश। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें, वो 7 आ गया, वो प्लस माइनस 7 आ गया है। आगे बढ़े, आपके मटेरियल में कॉपी की क्वेश्चन होगा। मटेरियल नहीं मिला? कितने डिग्री के एंगल पे है? पढ़ो ना, जो 10 न्यूटन कितने डिग्री के एंगल पे है? 180 डिग्री। चले एक और क्वेश्चन दे बनाएंगे। लाओ, तुमको हिंदी नहीं पढ़ल जा रहा है, लाओ इधर। ये कब ले ली? बहुत पहले। ये ओल्ड मटेरियल है, इसमें कुछ मिस्टेक होगा। अभी न्यू आएगा मंडे को, वो ले लीजिएगा। लो, हाँ, कब लिए? बहुत पहले लिए होंगे, तब ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, बनाएंगे। बकलोलिया इस चैप्टरों अलग खोली हुई है, बनाएंगे। क्वेश्चन दे। कौन सा क्वेश्चन दे आप लोगों को? सही कह रही थी जी, उसमें एक क्वेश्चन था, हम सॉल्व करा दिए। हम उसी को कह रहे थे बकलोल है। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन वाला एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो आप बताओ, तो 10 और 5 का आप बताओ। ये 5 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, बीच में 90 डिग्री है। रिजल्ट क्या होगा? ठीक है आपने। अंडर रूट 125, अंडर रूट 125। इधर देखो, रिजल्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 डिग्री है ना। ए स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0। अंडर रूट 125, अंडर रूट 100, अंडर रूट 125 हो गया। इसे 25 इंटू 5 लिख सकते हैं। देखो इसको 25 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। पच्चीस को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अंदर में अगर कोई चीज स्क्वायर है तो अकेले बाहर आ जाता है। तो 5 का स्क्वायर, देखो अंदर में 5 बच जाएगा। ये 5 का स्क्वायर वाला है तो एक बाहर आएगा 5,
आए को 5 अंदर रह जाएगा, 5√5, 5√5। अरे प्लस माइनस लिख लेना। हाँ मैथ तो फिजिक्स है ना बाबू, मैथ के लिए पीके सर के पास जाइए, मैथ पढ़ने के लिए पीके सर। समझ में आ गया? तुम्हारा आ गया? निकाल लेंगे। समझिए अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर स्केलर रहता यानी अदिश तो सीधे जोड़ देते, कैसे? हाँ मैथ की तरह जोड़ दे। अगर दोनों वेक्टर है यानी ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है तो ही मेन प्रॉब्लम आता है। दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है? थीटा है। तो ही क्या आता है? प्रॉब्लम आता है। रिजल्ट आता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आ गया? 2ab cos थीटा। अब एक बात बताओ बाबू, अगर हम a का मान दे दे 10 और b का मान दे दे 5, समझ में गया? तो यहां a की जगह क्या लिखाएगा? 10, यहां b की जगह 5, यहां a की जगह 10, यहां b की जगह 5। सारा चीज ठीक रहेगा, सारा चीज ठीक रहेगा। गड़बड़ कर देगा ये cos थीटा, गड़बड़ कर देगा cos थीटा, क्योंकि कभी कभी इस सूत्र cos 90 दे देगा तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। ये कंप्लीट वैल्यू 0, कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं समझे? कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? कभी cos थीटा बढ़ जाएगा, कभी cos थीटा घट जाएगा। यानी यहां तक में ये सब चीजें नहीं बदलेंगी। जब एक बार a का वैल्यू दे दिया 10 तो नहीं बदलेगा, अगले क्वेश्चन में ही बदलेगा। b का मान दे दिया 5 तो नहीं बदलेगा। यहां तक सब ठीक है। अब डिपेंड होता है थीटा कितना दिया है। क्या दिया है? थीटा। यानी ये सारी वैल्यू जाके लास्ट में किसके भरोसे बैठ गई है? cos थीटा। किसके वैल्यू? अगर cos थीटा का वैल्यू ज्यादा आ गया तो ओवरऑल रिजल्ट भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा आया तो ज्यादा का गुणा होते जाएगा। अगर cos थीटा का वैल्यू कम आ गया तो रिजल्ट भी कम आएगा। यानी मेरा रिजल्ट जो आने वाला है वेक्टर में वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एंगल कितना है। अगर एंगल ठीक ठाक तो आंसर भी ठीक ठाक, एंगल कम तो आंसर भी कम। यानी हमारा रिजल्ट यानी वेक्टर सदिश को जब हम जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट डिपेंड करता है cos थीटा के वैल्यू पर। अगर cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है तो रिजल्ट भी, और मिनिमम है तो, अब जो cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, -1 से लेके +1 के बीच में होता है, -1 से लेके +1, यानी 1.3 1.2 सॉरी 1 जा ही नहीं सकता है। cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगा? एक -1 तक जाएगा, एक तो बीच में इसका वैल्यू रहता है 0.1 0.2 ये सब हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। लेकिन कभी भी अच्छा cos थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है, 1.1 हो सकता है। cos थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। cos थीटा जब भी आता है तो दशमलव में आता है, 0.1 आएगा, 0.2 0.3 0.4 कुछ भी आ सकता है cos थीटा। लेकिन कभी भी cos थीटा उसका वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। cos थीटा का अधिकतम वैल्यू इससे ज्यादा होता ही नहीं है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे ना तो cos थीटा दशमलव में ही आएगा। उसका अधिकतम वैल्यू 1 है। कितना छोटा बच्चा है। हाँ किसका तबीयत खराब होगा तब वो कहीं नहीं बोल रही है? नहीं तो रो यहीं बैठ के, बोलना चाहिए ना। जाने दो, इसका तबीयत खराब हो गया। वो कहीं नहीं बोल रही थी उसका तबीयत खराब।
उसके कान में प्रॉब्लम है, कान में उसकी प्रॉब्लम है। यहां बोल रही है कान में दर्द है, देखिएगा उसको। ये एक लड़की लोग, या कोचिंग है, अस्पताल नहीं है। क्या बताया जाएगा आप लोगों को? हर बैच में एगो को नौटंकी। क्या जरूरत थी जब तबीयत खराब थी तो क्लास आने की? अचानक से कैसे हो जाता है? अचानक से इतना नहीं हो जाता है ना कि आपको जाके एडमिट होना पड़े। अचानक से, भाई हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, अचानक से हम लोग का क्या नहीं हो जाता है? कोई चीज अचानक से नहीं होती है, आप बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब लोग मेट्रो में उल्टी कर दे, मेट्रो का जो टिकट होता है ना, वो आपका ये नहीं, जैसे मेट्रो में क्या है, आप यहां से टिकट लिए पॉइंट ए, स्टेशन ए से, कहां के लिए? बी। बीच में चाहे जितना स्टेशन आए आप उतरिए नहीं पाएंगे। आप भले प्लेटफॉर्म पे उतर जाएंगे, लेकिन गेट पे जब जाएंगे ना तो टिकटवा जमा करना पड़ेगा। जैसे जमा करेंगे कह देगा तो रही स्टेशन का टिकट में नहीं था, जहां का है वहीं जाओ। समझ में गया? तो यहां से लिए हैं तो यहीं जाना पड़ेगा। और हर 2 मिनट पे स्टॉपेज है, हर 2 मिनट पे बैठे, जैसे बैठेंगे चलेंगे, वही अनाउंस करेगा अगला स्टेशन मान के चलिए राजीव चौक, 2 किलोमीटर है, दरवाजे बाएं खुलेगा कि दाहिने खुलेगा, सारा इन्फॉर्म कर देगा आपको। 2 मिनट बाद होगा। अब बताओ अगर किसी को वोमिटिंग करने का हो रहा है तो इस 2 मिनट के बीच में उसको धाए दो वोमिटिंग आके ट्रेन में मार देगा? थोड़ा 10 मिनट पहले से प्रॉब्लम आ रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, तो किसी स्टेशन पे उतर जाओ, वहां पे स्टेशन पे प्रॉपर डस्टबिन है, पानी की व्यवस्था है, सब कुछ है वहां पे, और वहां पे वोमिटिंग करके कहीं से वापस चढ़ जाओ। बीच में चढ़ने से मतलब नहीं है, मेट्रो में 2 स्टेशन है, आप बीच में जहां से चढ़े हो और जहां से उतरो, बीच में आप कितना देर निकल गए, इधर उधर हो गए नहीं, मैं बीच में निकल सकते हैं। यहां से उतर के यहाँ 10 मिनट नेचुरल हवा देख लिए यहाँ पे, फिर चढ़ गए। ये 2 मिनट का डिस्टेंस होता है, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट में अचानक आ जा रहा है। हाँ, अगर किसी को यह नहीं पता है कि हम यहां उतर जाएंगे, फिर कोई पीछे से दूसरी मेट्रो आएगी उसमें बैठ जाएंगे, मेट्रो का स्टेशन, मेट्रो का जो टिकट होता है ना, वो ट्रेन के हिसाब से नहीं होता है, मेट्रो का टिकट स्टेशन के हिसाब से होता है। आपका मन अगर यहां से जाना है ना, यहां से वहां जाना है, आप यहां बैठ जाइए, उतर जाइए, फिर दूसरा ट्रेन आएगी उसमें बैठ के यहां उतर दीजिए, फिर दूसरा आएगी, यहाँ टाइम पास करते रहेंगे हम उसमें। वो खलिया लोग के लिए मेट्रो है, ये नहीं भाग दौड़ वालों के लिए मेट्रो है। हाँ, टाइमिंग है आधा घंटा 1 घंटा, वो आपके डिस्टेंस पे डिपेंड है, बट इतना टाइमिंग है कि बीच में आप 4 बार भी उल्टी करने के लिए उतर सकते हैं। अब मेट्रो में हालांकि बहुत कम हो गया, नहीं तो मेट्रो में भी देखिएगा तो गजब हो जाता है भाई, वो कोई जगह है और फिर पूरा पब्लिक डिस्टर्ब। आगे बढ़े, ये समझ में आ रहा है? तो बताइए रिजल्ट, अगर क्वेश्चन कर दिया कि वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि का रिजल्ट किस पर डिपेंड करता है? किस पे? थीटा। कॉस थीटा बढ़ेगा तो रिजल्ट भी बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा रिजल्ट भी घट। किसी को दिक्कत नहीं? अब नेक्स्ट क्लास आपको मंडे के क्लास में समझा देंगे।